हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिजिक्स का पहला यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। हिंदी में बोले तो सदिश बीजगणित बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का पहला यूनिट है, जिसका नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। हिंदी में बोले तो सदिश बीजगणित, है ना। इसमें जो है हमारा यूनिट, अगर सबसे पहले आपको पीछे का थोड़ा बहुत बता देते हैं, सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे, यूनिट पे आएंगे। ठीक है, आपके पिछले वीडियो में भी आपको बता दिए हैं, जाके वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है बीएससी में, है ना, इसमें टोटल हमारा 8 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है भाई? 8 यूनिट होता है, जो कि 2 पार्ट से डिवाइड होके बना हुआ रहता है। एक पार्ट में हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, इसमें 4 यूनिट है। और दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा न्यूटनियन फिजिक्स, जिसमें 4 यूनिट है। दोनों को मिला के हमारा कितना बना? 8 यूनिट बना। यानी हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है फिजिक्स का, उसमें टोटल हमको 8 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से आज हम पहला यूनिट को स्टार्ट कर दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसी तरह एक एक करके हर एक यूनिट यूनिट को ख़त्म कर देंगे। और आपको हम बता दें कि ये जो हमारा वीडियो आज होने वाला है फर्स्ट यूनिट का वेक्टर अलजेब्रा का, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश में दोनों में, यानी जो स्टूडेंट दोनों में पढ़ेंगे तो दोनों में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम वेक्टर अलजेब्रा में जो है, यानी सदिश बीजगणित में, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सदिश राशि। सदिश राशि कौन कौन पहले से जानता है? अधिक सभी पहले से जानते हैं, क्योंकि ये 9th में भी पढ़े होंगे भाई, 10th में भी सदिश राशि पढ़े होंगे, वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, 11th में ही पढ़े होंगे, 12th में ही पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सदिश राशि बोलते किसको है। सदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा द्वारा व्यक्त होती है, उसे सदिश राशियां कहलाती है। हम 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th में भी पढ़े थे, जिसमें दिशा परिमाण और दिशा होती है, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। परिमाण किसको बोलते हैं भाई? परिमाण हम उसको बोलते हैं जिस आकार आकार यानी जिसको साइज बोले बोले तो साइज, उसका भार कितना है, भार, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। दिशा किसको बोलते हैं? दिशा दिशा तो आप लोग को पता है, दिशा किसको बोलते हैं? जिसमें परिमाण क्या बोला है इसे? वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा द्वारा व्यक्त होती है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे बल, बल में क्या होता है भाई? बल, जिसमें कोई भी बल किसको बोलते हैं? बल, बल वहीं नहीं लगेगा जहाँ पर कोई वस्तु को उठाइएगा, है कि नहीं। उस वस्तु को जिस वस्तु को उठाइएगा उसमें क्या होगा? उसमें साइज होगा, है, आकार होगा। यानी जिसको हम हिंदी में साइज, इंग्लिश में साइज, हिंदी में बोले तो आकार होगा। और उसका भार कितना होगा? ये होगा। ठीक है, उसको आप लोग क्या उठाइएगा तो बल लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बल। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा हो गया बल, विस्थापन, वेग, संवेग, ये सब हमारा क्या है? हाँ, ये सब हमारा सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इंग्लिश में बात करें तो दोस्त, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नो अज वेक्टर क्वांटिटी। बोल रहा है कि वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा द्वारा व्यक्त होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्स, जिसको हिंदी में बल बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, जिसको हिंदी में वेग बोलते हैं, इत्यादि, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? सदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा नोट है। नोट देखिए, नोट में क्या है? नोट में है, एक सदिश को एक तीर के साथ सीधी रेखा में के माध्यम से दर्शाया जाता है। बोल रहा है कि एक सदिश को एक तीर से सीधी रेखा में दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई?
निर्देशित रेखा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो डायरेक्शन लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में भी डेफिनेशन जान लीजिए इस निर्देशित रेखा का। ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो। स्ट्रेट लाइन ये हमारा हो गया, एरो ये हो गया। दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? दिस लाइन कॉल्ड इज डायरेक्टेड लाइन। यानी कोई चीज़ को अगर हम कोई भी चीज़ को निर्देशित करते हैं, यानी जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे 99 रुपये, तो हम इसको यहाँ पर क्या किए, निर्देशित किए ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्देशित रेखा बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से आपको पहले बता दें कि जो जो फर्स्ट सेमेस्टर में यानी जो फिजिक्स लिए हैं या जोलॉजी भी लिए हैं, जोलॉजी के लिए भी यहाँ पर नोट्स है। जो यहाँ पर है बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए नोट्स यहाँ पर मिलेगा आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, है ना। इसमें जो आप लोगों का टोटल 8 यूनिट, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो फिजिक्स का कितना है, टोटल 8 यूनिट है। 8 यूनिट का जो आपको नोट्स मिलेगा सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, अगर जिसको आपको लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, यानी तो जो नहीं लीजिएगा तो वो भी ठीक है, जो लीजिएगा तो वो भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा क्या है, सदिश के प्रकार। हम सदिश तो जान लिए किसको बोलते हैं, सदिश। ठीक है, अब सदिश के प्रकार पढ़ते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला हम सदिश का देखते हैं, सदिश का प्रकार पहला देखते हैं। पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है शून्य या रिक्त सदिश। शून्य या रिक्त सदिश, इंग्लिश में बोले थे जीरो और नील वेक्टर, नूल वेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन है एक सदिश जिसका परिमाण शून्य होगा। जिसका परिमाण क्या होगा भाई, शून्य होगा। आ, शून्य होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य या रिक्त सदिश कहलाएगा। यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड जीरो और न्यूल वेक्टर, है ना। तो आगे हम बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। अब भाई यहाँ पर बात आता है कि प्रारंभिक बिंदु किसको बोलते हैं और अंतिम बिंदु किसको बोलते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा, तो चलिए आपको बताते हैं प्रारंभिक बिंदु किसको बोलते हैं और अंतिम बिंदु किसको बोलते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया यानी प्रारंभ किया, और यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आके क्या हुआ, रुक गया। ठीक है, जहाँ से चलना शुरू किया उसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे भाई, प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे। और जहाँ जाके रुका, जहाँ पर लास्ट पॉइंट बिंदु हुआ यानी लास्ट जगह जो हुआ जहाँ पर जाकर रुका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु बोलेंगे। है कि नहीं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे प्रारंभिक बिंदु किसको बोलते हैं, अंतिम बिंदु किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। पहला प्रकार हम देख लिए, अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार में क्या है भाई, देखिए दूसरा प्रकार क्या बोलता है। दूसरा प्रकार में है हमारा समान सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, यदि यदि दो सदिशों का समान परिमाण, परिमाण किसको बोलते हैं आपको पता है, तथा समान दिशा यानी दिशा, इससे समान सदिश कहते हैं। फिर से एक बार पढ़िए क्या बोला, यदि दो सदिशों का समान परिमाण तथा समान दिशा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समान सदिश कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, समान सदिश कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देन इफ सेड टू बी इक्वल वेक्टर, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेके बताया गया है, जैसे ए वेक्टर है, ए सदिश है, ये एक ए सदिश है, ए सदिश है। ठीक है, इसका दिशा देखिए क्या है भाई, समान है। इसका भी दिशा क्या है, समान है। इसका परिमाण भी समान है। तो क्या हो गया, तो ए सदिश बराबर बी सदिश हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग यहाँ पर एक बार देखिए, जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे एक मैथ से आप एग्जाम्पल लेते हैं। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे जिसको हम जैसे कि यहाँ पर हमारा 4 रहता था, एक बॉक्स बीच में बना हुआ रहता था, जैसे 6 रहता था, जैसे 6 बॉक्स 6 रहता था। इसमें हमको क्या करना था, जो छोटा रहता था उसके तरफ ऐसे रहता था, जो बड़ा रहता था उसके तरफ ऐसे रहता था। जो बड़ा रहता था तो इसके तरफ क्या कर देते हम,
सॉरी यहाँ गलत हम कर दिए, उसके लिए सॉरी सॉरी भाई सॉरी। जो बड़ा रहता था उसको ऐसे करके घुमा देते, यानी पीछे वाला जिधर खुला रहता था वो बड़ा की तरफ रहता था, जो छोटा रहता था वो इधर नोकीला के तरफ रहता था। जो बराबर रहता था दोनों तरफ, जैसे 6 है ये तरफ भी 6 है, तो क्या इसमें हम करते थे बराबर करते थे। उसी वही बात यहाँ पर है भाई। क्या बोला है यहाँ पर, इसका दिशा भी सेम है, हर एक चीज़ सेम है, तो क्या होगा बराबर ही होगा ना, ये सदिश बराबर बी सदिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हम दूसरा भी सदिश जान लिया, अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार हमारा क्या है, इकाई सदिश, इंग्लिश में बोले तो यूनिट वेक्टर, यानी उसका डेफिनेशन जानिए। यदि किसी सदिश का परिमाण एक होता है, किसी सदिश का परिमाण क्या होता है, एक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक ए से व्यक्त करते हैं, इसको हम ए कैप से क्या करते हैं भाई, व्यक्त करते हैं। इकाई सदिश को जो है ए कैप से भी व्यक्त करते हैं। इंग्लिश में बोले तो ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड रिप्रेजेंट बाय ए कैप, है ना, समझ गए। यूनिट वेक्टर का सूत्र देख लीजिए, ए कैप बराबर ए सदिश, सदिश ए, सदिश ए। इसको आप लोग कितनों को पता नहीं है, इसको हम सदिश ए बोलते हैं। जिसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ए के ऊपर है ये तीर लगा, इसको हम, ये क्या है हमारा सदिश है भाई। ठीक है, सदिश है, यानी सदिश ए। अगर हम बी ऐसे रहेगा तो सदिश बी, सदिश सी, सदिश डी। ठीक है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, आगे आप लोग को बताया जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, देखिए नोट है। नोट में क्या है, इस सदिश का उपयोग सदिश का दिशा में किया जाता है। इस सदिश का उपयोग कहाँ करते हैं, सदिश की दिशा में करते हैं। दिस डायरेक्शन इज यूज गिवन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सब भी हमारा भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा तो उसमें आपको काम आएगा। यहाँ बोला इक्याई सदिश एक्स वाई जेड व एक्स अक्ष के साथ, ठीक है, आई कैप जे कैप ए कैप द्वारा भी व्यक्त करते हैं, यानी व्यक्ति हो गया यहाँ सॉरी, ये गलत होगा, यहाँ पर व्यक्त होगा। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही था। ठीक है, हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर भी बहुत जल्द ही आ जाएगा, यानी आज फर्स्ट लेक्चर डला है तो कल सेकेंड लेक्चर का डला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम मेरा इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर नोट्स लेना हो तो आपको वहाँ पर बताया ही गया था, फिर से एक बार नंबर लिख लीजिए, 62 99 23 49 75 75। ठीक है, इस पर आप लोग एसएमएस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप एसएमएस कीजिएगा, ना कि कॉल वॉल नहीं होगा। ठीक है, हमारे टीम द्वारा आपको ठीक किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।